दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी फूलों की सेवा में बिता दी, जिसके हाथों में हमेशा मिट्टी की खुशबू रहती थी, आज उसके हाथों में लोहे की जंजीरें हैं। एक बेगुनाह की चीख जब काल कोठरी के अंधेरे में गूंजती है, तो क्या वो राजा के कानों तक पहुंच पाती है, या फिर सबूतों का पहाड़ सच्चाई को दफना देता है? आज की कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि उस भरोसे की है जो टूटते टूटते बचा। क्या बीरबल मौत के मुंह से उस माली को खींच पाएंगे? जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन उसी महल के पीछे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बगीचा था, शाही बाग। इस बाग की देखभाल करने वाला माली था, जिसका नाम था दीनू। दीनू सिर्फ नाम का ही नहीं, बल्कि स्वभाव का भी दीन और विनम्र था। पिछले 20 सालों से उसने अपनी पूरी जवानी उन गुलाबों, चमेलियों और मोगरों को सींचने में लगा दी थी। बादशाह अकबर को अपने बाग से बहुत प्यार था और वे अक्सर शाम को वहां टहलने जाया करते थे। दीनू माली का जीवन बहुत ही साधारण था। उसकी एक बूढ़ी मां थी और एक छोटी बेटी, गुड़िया। पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। दीनू की दुनिया बस सुबह उठकर पौधों को पानी देना और शाम को अपनी बेटी के लिए रोटी का जुगाड़ करना थी। महल के बड़े बड़े वजीरों और सिपाहियों से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन महलों में साजिशें दीवारों के कान बनकर नहीं, बल्कि हवा बनकर घूमती है। शाही खजाने की देखरेख करने वाला एक नया अधिकारी नियुक्त हुआ था, जिसका नाम था शेर खान। शेर खान एक लालची और क्रूर इंसान था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की दौलत पर रहती थी। शेर खान की एक बुरी आदत थी, जुआ खेलना। वो छुप छुप कर नगर के जुआखानों में जाता और भारी रकम हार जाता था। इस बार शेर खान पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा था। उसे किसी भी हाल में पैसों की जरूरत थी और उसकी नजर पड़ी शाही खजाने के उस संदूक पर, जिसमें बेगम साहिबा का सबसे कीमती नवरत्न हार रखा था। एक ढलती शाम, जब सूरज लालिमा बिखेर रहा था, बादशाह अकबर बाग में टहलने आए। उनके साथ शेर खान भी था। बादशाह ने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी, जिसमें एक नायाब हीरा जड़ा था, निकाली और गुलाब के एक पौधे के पास बने चबूतरे पर रख दी, ताकि वे हाथ धो सके। दीनू माली वहीं पास में क्यारियां ठीक कर रहा था। बादशाह का ध्यान जैसे ही भटका, शेर खान ने मौका देखा। उसने बड़ी सफाई से वो अंगूठी उठाई और अपनी जेब में डालने के बजाय पास ही पड़ी दीनू की पुरानी चादर के नीचे सरका दी, जो उसने वही घास पर रखी हुई थी। शेर खान जानता था कि अगर अंगूठी उसकी जेब से मिली तो वो मारा जाएगा, लेकिन अगर किसी गरीब पर इल्जाम लगा तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। थोड़ी देर बाद बादशाह ने हाथ पोंछे और चबूतरे की तरफ हाथ बढ़ाया। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? अकबर ने हैरानी से पूछा। शेर खान ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। जहांपनाह, अंगूठी तो यही थी। मैंने खुद आपको यहां रखते देखा था। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यहां कौन है जिसने मेरी अंगूठी उठाने की जुर्रत की? शेर खान ने इधर उधर देखा और फिर दीनू की तरफ इशारा किया, जो डर के मारे कांप रहा था। हुजूर, यहां इस माली के सिवा और कोई नहीं था। जरूर इसी ने लालच में आकर अंगूठी चुराई है। दीनू गिड़गिड़ाया। नहीं सरकार, मैं तो अपने पौधों को देख रहा था। मैंने अंगूठी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं चोर नहीं हूं मालिक। शेर खान ने चिल्लाते हुए कहा। चुप कर मक्कार। सिपाहियों, इसकी तलाशी लो। सिपाहियों ने दीनू को पकड़ा और उसका सामान खंगालना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़ी दीनू की मैली चादर उठाई, वो चमचमाती हुई हीरे की अंगूठी घास पर लुढ़क गई। पूरे बाग में सन्नाटा छा गया। दीनू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
वो बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, ये मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये वहां कैसे आई। कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन सबूत आंखों के सामने था। बादशाह अकबर, जो न्याय के लिए जाने जाते थे, गुस्से में अपने विवेक को खो बैठे। उन्होंने फरमान सुनाया, इस नम कहराम को फौरन गिरफ्तार करो और काल कोठरी में डाल दो। शाही चोरी की सजा मौत है। कल सुबह इसे सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे और फिर इसे उम्र कैद के लिए आगरा के किले की सबसे अंधेरी जेल में भेज दिया जाएगा। दीनू को घसीटते हुए ले जाया गया। उसकी बेटी गुड़िया, जो बाग के गेट पर अपने पिता का इंतजार कर रही थी, ये दृश्य देखकर चीख पड़ी। दोस्तों, कहानी यहां एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जरा सोचिए, अगर आप उस वक्त वहां होते और अपनी आंखों से अंगूठी को दीनू के पास से मिलते हुए देखते, तो क्या आप भी उसे चोर मानते? या फिर आपके मन में भी ये सवाल आता कि एक माली जिसने 20 साल सेवा की, वो अचानक चोरी क्यों करेगा? आपका जवाब क्या होता? कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आंखों देखा हमेशा सच होता है? रात हो चुकी थी। दीनू कालकोठरी में सिसक रहा था। उधर बीरबल किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। जब वे अगली सुबह दरबार में लौटे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। बीरबल का मन ये मानने को तैयार नहीं था कि दीनू जैसा संतोषी व्यक्ति चोरी कर सकता है। वे जानते थे कि अपराध के पीछे मकसद, मोटिव होना जरूरी है। बीरबल सीधे जेल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दीनू जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखों में जीवन की कोई आस नहीं बची है। दीनू काका, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा। दीनू ने सर उठाया और बीरबल को पहचानते ही रो पड़ा। बीरबल जी, मैं निर्दोष हूं। मैंने चोरी नहीं की। मेरी बेटी का क्या होगा? बीरबल ने उसकी आंखों में देखा। वहां झूठ का कोई साया नहीं था, सिर्फ डर और लाचारी थी। बीरबल ने पूछा, जब बादशाह ने अंगूठी उतारी तब तुम्हारे आसपास कौन था? दीनू ने याद करते हुए कहा, सिर्फ बादशाह सलामत और वो नए अफसर शेर खान साहब, और कोई नहीं था। बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। शेर खान, ये नाम ही काफी था शक की सुई घुमाने के लिए। बीरबल ने दीनू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो भगवान और बादशाह का न्याय होकर रहेगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा करना। अगले दिन दरबार लगा। दीनू को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। शेर खान अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने कहा, दीनू, तुम्हारा गुनाह साबित हो चुका है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? इससे पहले कि दीनू कुछ बोलता, बीरबल आगे आए। जहांपनाह, गुस्ताखी माफ, लेकिन इस मामले में मुझे कुछ जल्दबाजी नजर आ रही है। अकबर ने भ्रिकुटी तानी। बीरबल, अंगूठी इसकी चादर से मिली है, और क्या सबूत चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। मैं चाहता हूं कि न्याय करने से पहले हम एक छोटी सी परीक्षा लें। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चोर की परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है और चोर की रूह हमेशा कांपती रहती है। शेर खान ने बीच में टोका, ये क्या बेतुकी बातें हैं? कानून सबूत मांगता है और सबूत मिल चुका है। बीरबल ने शेर खान की तरफ देखा और कहा, शेर खान जी, अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आपको डरने की क्या जरूरत है? मैं बस एक रस्म करना चाहता हूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। ठीक है बीरबल, तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने एक सेवक को आदेश दिया और दरबार के बीचों बीच एक बड़ा काले रंग का पर्दा लगवा दिया। उस पर्दे के पीछे एक मेज रखी गई और उस मेज पर एक जादुई संदूक रखवाया गया। बीरबल ने घोषणा की, दरबारी गण, इस तंबू के अंदर एक पवित्र गधे की पूंछ रखी है। जी हां, एक गधे की पूंछ। ये कोई साधारण गधा नहीं था। इसे एक सिद्ध साधु ने आशीर्वाद दिया था। इस पूंछ में ये शक्ति है कि अगर कोई सच्चा इंसान इसे पकड़कर खींचेगा तो गधा खामोश रहेगा, लेकिन अगर कोई चोर इसे छुएगा
तो तंबू के अंदर से गधे के रेंकने, चिल्लाने की आवाज आएगी। पूरे दरबार में हंसी और हैरानी की लहर दौड़ गई। शेर खान भी हंसा। बीरबल, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह परीक्षा है। दीनू और शेर खान दोनों को बारी बारी से इस तंबू के अंदर जाना होगा और उस गधे की पूंछ को पकड़कर जोर से खींचना होगा। अगर दीनू चोर है तो गधा चिल्लाएगा। अगर शेर खान ने कोई साजिश की है तो गधा उनके छूते ही चिल्लाएगा। यहां एक दिलचस्प मोड़ है दोस्तों। बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में उस तंबू के अंदर कोई जादुई गधा है, या फिर बीरबल ने कोई मनोवैज्ञानिक जाल, साइकोलॉजिकल ट्रैप बिछाया है? अगर आप बीरबल की जगह होते तो चोर को पकड़ने के लिए क्या तरीका अपनाते? नीचे कमेंट में अपना तरीका जरूर लिखें। फिर आगे की कहानी पढ़ें। सबसे पहले दीनू को भेजा गया। दीनू कांपते हुए तंबू के अंदर गया। दरबार में सन्नाटा था। सब कान लगाकर सुन रहे थे। कुछ पल बीते, कोई आवाज नहीं आई। दीनू बाहर आया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन वो राहत की सांस ले रहा था। देखा जहांपनाह, बीरबल ने कहा। गधा नहीं चिल्लाया। अब शेर खान जी, आपकी बारी है। शेर खान के माथे पर पसीना आ गया। वो सोच रहा था, ये बीरबल जरूर कोई काला जादू जानता है। अगर सच में वो गधा चिल्ला पड़ा तो मेरी सारी पोल खुल जाएगी। सब जानेंगे कि मैंने ही अंगूठी चुराई थी। शेर खान डरते डरते तंबू के अंदर गया। अंदर अंधेरा था। उसे बीच में एक रस्सी जैसी चीज लटकती हुई दिखाई दी, जो शायद गधे की पूंछ थी। शेर खान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने पूंछ को छुआ और वो चिल्लाया तो मैं मारा जाऊंगा। बेहतर है कि मैं पूंछ को छू ही नहीं। बाहर जाकर कह दूंगा कि मैंने खींचा था। और गधा चुप रहा। अंधेरे में कौन देख रहा है? शेर खान ने पूंछ को हाथ भी नहीं लगाया। वो बस तंबू में कुछ देर खड़ा रहा और फिर बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। लीजिए बीरबल जी, मैंने पूंछ खींची और कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब है कि मैं भी निर्दोष हूं, और ये माली भी। शायद अंगूठी किसी पक्षी ने वहां गिरा दी होगी। शेर खान ने सोचा कि उसने बहुत बड़ी चालाकी की है और मामले को रफादफा कर दिया है। बादशाह अकबर भी उलझन में पड़ गए। बीरबल, दोनों के छूने पर आवाज नहीं आई। इसका मतलब ये परीक्षा विफल रही। बीरबल जोर से हंसे। नहीं जहांपनाह, परीक्षा तो अब शुरू होगी। सिपाही, इन दोनों के हाथ सूंघिए। दरबार में सब हैरान थे। बीरबल ने क्या कहा? हाथ सूंघना? बीरबल ने आगे बढ़कर सबसे पहले दीनू के हाथ अपने पास बुलाए। उसने दीनू के हाथों को सूंघा और फिर बादशाह को भी सूंघने को कहा। दीनू के हाथों से एक अजीब सी तीखी गंध आ रही थी। फिर बीरबल शेर खान के पास गए। शेर खान ने झिझकते हुए अपने हाथ आगे किए। बीरबल ने उसके हाथ सूंघे और बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराए। जहांपनाह, शेर खान के हाथों से कोई गंध नहीं आ रही। ये हाथ बिल्कुल साफ है। इत्र की खुशबू आ रही है। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, साफ साफ बताओ माजरा क्या है? बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा, महाराज, उस तंबू के अंदर कोई जादुई गधा नहीं था। वहां सिर्फ एक नकली पूंछ लटक रही थी। लेकिन उस पूंछ पर मैंने खास तरह का हींग और पुदीने का लेप, पेस्ट लगा रखा था, जिसकी गंध बहुत तेज होती है और छूते ही हाथों में बस जाती है। बीरबल ने दीनू की तरफ इशारा किया। दीनू निर्दोष है, लेकिन उसे अपनी सच्चाई पर भरोसा था। उसने सोचा कि अगर पूंछ खींचने से सच सामने आता है तो उसने डरते हुए भी उस पूंछ को पकड़ा और खींचा। इसलिए उसके हाथों में उस लेप की गंध लग गई। फिर बीरबल की आवाज सख्त हो गई और उन्होंने शेर खान की ओर उंगली उठाई। लेकिन ये शेर खान, इसके मन में चोर था। इसे डर था कि अगर इसने पूंछ को छुआ तो गधा रेंग पड़ेगा और इसकी पोल खुल जाएगी।
इसलिए इसने अंधेरे का फायदा उठाकर पूंछ को छुआ ही नहीं। और इसीलिए इसके हाथ साफ है और कोई गंध नहीं है। शेर खान का चेहरा फक पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा दरबार बीरबल की इस अनोखी चतुराई पर दंग रह गया। बादशाह अकबर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने शेर खान की तरफ देखा, जिसकी कंपकंपी छूट रही थी। शेर खान, क्या बीरबल सच कह रहा है? शेर खान घुटनों पर गिर पड़ा। रहम जहांपना, मुझसे गलती हो गई। जुए के कर्ज ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने ही अंगूठी चुराई थी और इस गरीब माली को फंसाया था। अकबर ने कड़कती आवाज में फैसला सुनाया। एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारने की साजिश करने वाले को कोई माफी नहीं मिलेगी। शेर खान का सारा माल जब्त किया जाए और इसे उसी काल कोठरी में डाला जाए जहां इसने दीनू को भेजने की साजिश रची थी। फिर बादशाह अपनी गद्दी से नीचे उतरे। वे खुद दीनू के पास गए। दीनू अभी भी हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। बादशाह ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और दीनू के गले में डाल दी। दीनू, हमें माफ कर दो। हमने बिना जांच परख के तुम्हें सजा सुनाई। तुम्हारी ईमानदारी अनमोल है। आज से तुम शाही बाग के मुख्य संरक्षक, हेड गार्डनर रहोगे और शाही खजाने से तुम्हें 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाती है। दीनू ने बीरबल के पैर पकड़ लिए। दीवान जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, न्याय का काम ही है निर्दोष की रक्षा करना। जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उस दिन आगरा के किले में एक बात फिर से साबित हो गई कि जब तक बीरबल जैसा चतुर मंत्री और अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा है, सच्चाई को कोई भी साजिश हरा नहीं सकती। कहानी का सार। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर हमेशा चोर के दिल में रहता है। सच्चाई निडर होती है। बीरबल ने किसी जादुई शक्ति का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपराधी के मन में छुपे डर को ही अपना हथियार बनाया। अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। अगर आप शेर खान की जगह होते और आप निर्दोष होते, लेकिन आपको पता होता कि पूंछ जादुई है और चिल्ला सकती है, तो क्या आप उसे छूने की हिम्मत करते या फिर आप भी डर जाते? इंसान का डर कब उस पर हावी हो जाता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे